एक आग लगी है इस वक्त हिंदुस्तान में, राफजियत की आग, राफजियत की आग है। नौजवान बहक न जाना, आखिरत असल है। कुछ लोग अहले बैत का सहारा लेकर के हुजूर के सहाबा को गाली दे रहे हैं, कुछ लोग सहाबा का सहारा लेकर के अहले बैत को गाली देते हैं। याद रखिए, हमारे लिए आज का मुल्ला आइडियल नहीं है, हमारे लिए अली आइडियल है, हसन आइडियल है, हुसैन आइडियल है। हमारे लिए हसनैन करीमैन आइडियल है। एक ऐलान रखना, जिससे हसन ने सुलह की थी उससे हम जंग नहीं करेंगे, जिससे हुसैन ने जंग की थी उससे हम सुलह नहीं करेंगे। हसन ने सुलह की थी अमीर माफिया से, हम जंग नहीं करेंगे। हुसैन ने जंग की थी अजीज से, हम सुलह नहीं करेंगे। ख्याल रखना मेरे भाई, वरना कोई दोजख में गया तो मेरे बाप का कुछ नहीं जाएगा, किसी को जन्नत मिल गई तो मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। बस मैं ये चाहता हूं, ये उम्मत हुजूर ने बड़ी मेहनत से बनाई है, अगर ये दोजख में जाएगी मेरे हुजूर को बड़ा दर्द होगा। मैं एक रिवायत मैंने पढ़ी ना, रो दिया यार मैं। एक गुनाहगार को जहन्नम की तरफ फरिश्ते लेके जाएंगे तो कुछ फरिश्ते उसे देख के रोएंगे, तो वो जहन्नम में जाने वाला कहेगा मुझे देख के रो रहे हो, तो रोना मुझे चाहिए था, तुम क्यों रो रहे हो? फरिश्ते कहेंगे तुझसे कोई सरोकार नहीं, रो इस वजह से रहे किसका उम्मती हो के कहां जा रहा है। जो रातों को गार में रोता रहा उसका उम्मती, जिसने महराज में उम्मत मांगी उसका उम्मती, जिसने पैदा होकर के उम्मत को याद रखा उसका उम्मती, जो रब्बे हबली की सदाएं देता रहा उसका उम्मती। बस यही डर रहता है यार, कहीं तेरी मेरी वजह से हुजूर का सर न झुक जाए। सिर्फ इसलिए चाहता हूं कभी नबी के अमीर माविया को गाली मत देना, गाली मत देना। तू इमाम हसन से बड़ा आलिम नहीं है, उनसे ज्यादा करीबी तू नहीं है। अगर मुमकिन होता तो वो जंग कर लेते, अगर सुलह इतनी जरूरी होती तो हुसैन यजीद से सुलह करते। इन्होंने सुलह करके बताया कि अमीर माविया से कोई झगड़ा नहीं है, और इन्होंने जंग करके बताया हम बच्चा तो दे सकते हैं लेकिन किसी कुत्ते की बैत कबूल नहीं कर सकते। इसलिए ये जो कौम में आकर के अपनी रोटियां सेकने के लिए नौजवानों को गुमराह कर रखे हैं, इसलिए मैं कहता हूं बरेलवी रहिए। एक मौलवी कहने लगा क्या जरूरी है बरेलवी होना? मैंने कहा सुनिए, दलील मैं दे देता हूं, फैसला तू करना। हम जानते हैं जो लोग सिर्फ अली अली का नारा लगाते रहे उनके सीने में बुग़्ज़ सहाबा घुस गया, जो सिर्फ अबू बकर सिद्दीक के नारे लगाते रहे उनके सीनों के अंदर बुग़्ज़ अहले बैत चला गया। लेकिन चल बरेली जो मसलक आला हजरत के नारे लगाते रहे, अहमद रजा उनके दिलों पे पहरेदार बन के बैठे रहे, और जिस दिल पे अहमद रजा पहरेदार बन के बैठ जाते हैं न उस दिल में कोई खारजी आ सकता है, न उस दिल में कोई राफजी आ सकता है, बल्कि कसम खुदा की जब उनकी चौखट पे जाओगे आज भी आवाज आती है कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। आप कहते हैं क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की ज़ग़राग़ कली जिसमें हुसैन और हसन। नौजवानों, ये इस इलाके की खानकाही मरकजी खानकाह है, दुनिया को पता लगना चाहिए। एंट्री करने से पहले सोच लेना यहां जितने भी रहते हैं मदीने वाले के सच्चे आशिक रहा करते हैं। हाँ, कोई समझौता नहीं, ना गुस्ताख आला हजरत से समझौता होगा और ना ही गुस्ताख अहले बैत से। याद रखिएगा, आला हजरत ही का ये सदका है। हमारे एक हाथ में अहले बैत का दामन है, दूसरे हाथ में हुजूर के सहाबा का दामन है। थामे रहना। ये कुत्ते बताएंगे हमें, ये बताएंगे अहले बैत की शान क्या है। किसी ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को देखा, इमाम हुसैन को कंधे पे बैठा के ला रहा,
और कंधे पे बैठने की नौयत क्या होती है यार। बंदा कंधे पे बैठा हो, पैर सीने पे लगा करते गए। अबू बकर है कौन? उमर कहते गए या अल्लाह मुझे अबू बकर के सीने का इकबाल बना देता। ये अबू बकर सिद्दीक है। अल्लाह अकबर। हुसैन कंधे पे, कदम सीने पे लग रखे गए। किसी ने कहा था अबू बकर ये क्या है? कहा ये मत देख, ये क्या है? ये देख ये कौन है? ये वो है जिसे मेरे मुस्तफा हमेशा कंधे पे उठाया करते। नारे तकबीर, नारे रसालत, या हुसैन, या हुसैन, उर्स मुबारक, नारे तकबीर, नारे रसालत। सारे बोले नारे हैदरी। बात कर जाऊं मैं ये भी याद रखना, हम अली वाले भी, हम नबी वाले भी, हाँ हम चार यार को भी मानते हैं, मुस्तफा जाने रहमत को भी मानते हैं। ख्याल करना जी, ख्याल करना। एक बात बताओ, ये लोग जो कहते हैं ना कि गसब कर लिया था, हक अली का था, तो मैं समझ नहीं पाता कि ये अली को समझते क्या है, समझते क्या है? जिसने खैबर का दरवाजा यूं टांग दिया था उंगलियों में, किसी में हिम्मत थी कोई जबरदस्ती कुर्सी ले लेता? हिम्मत थी किसी में? बोलो तुम्हारा कौन सा अली है जिसका छिन गया ना बोला? हमारा तो वो अली है अगर जबड़ों में हाथ डालते तो जबान खींच लेता है। समझ में ही नहीं आता कैसा अली को मानते हो, कैसा मानते हो। और सुन, तुम ये कहते हो ना नाराजी थी, एक बात बताएं, सिर्फ एक बात, बहुत गौर से। विसाल का वक्त आया था हजरत अबू बकर सिद्दीक का, तो आपने कहा था अली को बुलाया जाए। हजरत अली आए और अगला सवाल क्या था? अली ये बताओ ना, हुजूर को गुस्ल कौन से हाथ से दिया था? तो कहा था सीधे हाथ से। हाथ को बोसा दे के कहा था मेरे विसाल के बाद इसी हाथ से मुझे गुस्ल दिया जाना चाहिए। ये मोहब्बतें थी हजरत आपस में, ये मोहब्बतें थी, इसी हाथ से गुस्ल देना। और अली मैं इंतकाल कर जाऊं ना तो मुझे इन्हीं कपड़ों में दफन करना। तो हजरत अली ने कहा था खलीफतुल मुस्लिमीन हो, हुजूर के पहले खलीफा हो, खलीफा अव्वल हो। हाँ, खलीफा अव्वल होते हुए पुराने कपड़ों में कफन? कहा था मेरी ख्वाहिश ये है जो नया कफन, मेरे कपड़ा कफन के लिए खरीदा जाए, मेरी ख्वाहिश ये है उस कपड़े से मदीने की बेवाओं का सर ढक दिया जाए। ये है अबू बकर सिद्दीक, जिसने कफन भी बेवाओं के दुपट्टे के हवाले कर दिया। इंतकाल होने वाला था, कहा उसके बाद अली एक काम और करना। कहा कौन सा? कहा मेरा इंतकाल हो जाए, मेरा जनाजा उठाना और हुजूर के रोजे पे लेके जाना। क्यों? का बस इजाजत लेना, अगर वो कह दें तो वहीं रख देना, मना कर दें तो जन्नतुल बकी ले जाना, जन्नतुल बकी ले जाना। मैं ये रिश्ते बता रहा हूं, ये नहीं कहा था अली ने अबू बकर मैं नहीं जानता हूं तुम होते कौन हो नबी की करवट में लेटने वाले, मैं लेटूंगा दामाद पैगंबर मैं हूं, फातिमा का शौहर मैं हूं, मैं लेटूंगा हुजूर के बगल में। नहीं नहीं, ये नहीं कहा था। जब अली ने कहा, अबू बकर ने कहा था लेके जाना हुजूर की चौखट पे, जी अबू बकर यही होगा। दुनिया जानती है विसाल के बाद अबू बकर सिद्दीक को गुस्ल देने वाला अली है। जनाजे को लेके जाकर के मुस्तफा के रोजे के आगे दरवाजे के सामने रखने वाला अली है। आवाज देने वाला या रसूल अल्लाह, यार दरवाजे पे आया है, इजाजत हो तो अंदर कर भेज दिया जाए। या रसूल अल्लाह, आशिक आया है, अंदर आने की इजाजत चाहता है। दुनिया जानती है। अंदर से अचानक दरवाजा खुला, आवाज आई थी तूसिलुल हबीब इलल हबीब, यार को यार से मिला दिया जाए। और सुन तो सही, आंख मत लगा, नबी की करवट में लिटाने वाला कोई और न था, हसनैन का बाबा मौला अली था।
नौजवानों, ईमान बचाना है, ईमान बचाना है। इस हाल में कब्र में जाना कि आला हजरत का दिया हुआ इश्क सीने में हो और कब्र में लेटो, फरिश्ते हुजूर का चेहरा दिखा के कहे मा कुन्त तक़ुलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इनके बारे में क्या कहता था। ऐसे ईमान बचा के लेके जाना कि तुम सर उठा के कह सको, इनके बारे में पूछते हो सरवर कहूँ के मालिक हो, मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ है बेतनागी से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाख में क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, इनके बारे में पूछते हो इनसे क्या रिश्ता था हमारा, तो सुनो इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। ये अकीदा बचा के जाना है, मत खोना ईमान, बड़ी दौलत है, बड़ी दौलत है ईमान। इसलिए बचना ऐसे चोरों से जो अहले बैत का सहारा लेकर के तुम्हें लूटने आए, लूटने आए। असल अहले बैत वाले तो हम हैं। मेरे नबी ने नहीं फरमाया था असहाबी कन नुजूम मन इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, और आला हज़रत ने क्या कहा था, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। हाँ, तो सहाबा कश्ती की मानिंद है और अहले बैत सितारों की मानिंद है। जो कश्ती में सवार हो सितारों को छोड़ दे कभी मंजिल नहीं पाता, जो सिर्फ सितारे देख के चले कश्ती छोड़ दे वो भी डूब जाता है। किनारे वही लगता है जो कश्ती पे बैठे सितारों से रास्ता पूछे। तो ना हम सहाबा को छोड़ेंगे, ना हम अहले बैत को छोड़ेंगे। खुदा की कसम पढ़ें तो आप तारीख पढ़ें आप, बस इतनी गुजारिश है। अहले बैत को भी मजबूती से पकड़ना है, हुजूर के सहाबा को भी मजबूती से पकड़ना है। ऐसा कोई भी पीर है ना जो अपने आप को सैयद कहलाता है और हजरत अमीर माविया को भोंकता है, लात मार देना, कहना तेरी फिक्र मेरे नबी की फिक्र से बड़ी नहीं है। नबी ने उनको वही लिखने के लिए मुकर्रर किया था। हाँ, ये अमीर माविया की जात है जिनके दौरे हुकूमत ने इस्लाम ने सरहदें पार कर डाली थी। हाँ, ये अमीर माविया की जात थी कि कुफ्र पानी भर रहा था। आज तुझे पकी पकाई रोटी मिल गई तो हजम नहीं हो रही, हजम नहीं हो रही। इस कौम से चंदा तो लेने आएगा, ईमान भी लेने आ गया। मत जाना ऐसे लोगों पे। मैंने पहले कहा था दूसरे को छेड़ो मत, अपने को, अपने को, अपने पीर को। लेकिन याद रखिएगा पीर पीर होना चाहिए, पैर नहीं होना चाहिए। पीर पीर होना चाहिए, पैर नहीं होना चाहिए। पीर वही कामिल होता है जो रिश्ता हुजूर से जोड़ देता है। तो ये मुरीद होने गए थे गरीब नवाज की चौखट पे, याद आ गई ना बात। फरमाया था तुम्हारा हिस्सा यहां नहीं है, वहां चले जाओ दिल्ली। तुम्हारा हिस्सा मेरे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के पास है। आए, नाम बड़ा था, बहुत बड़ा नाम था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का। देखा, तलाश किया, कहीं नहीं मिला। कहां है, कहां बच्चे खेल रहे वहां होंगे। जब जाके देखा तो बचपन था। कहने लगे लो इनके पास भेजा जो बच्चा है। मैं तो सोच के आया था कोई उम्र दराज होगा। पढ़ लिया ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने दिल को। अंदर गए, जब निकल के आए तो सारे बाल सफेद थे। कहने लगे अब तो ठीक है ना, अब तो ठीक है ना। अल्लाह अकबर, कदम पकड़ लिए, हुजूर माफी चाहता हूं, बस मुरीद कर लिया। एक दिन ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को पानी की जरूरत थी, पानी की जरूरत। फरमाने लगे पानी ले आ। सर्दी का मौसम था, हुजूर गर्म करा लूं? अगर हाँ हो सके तो गर्म करा लाना। गए, एक दरवाजे पे दस्तक दी। क्या बात है? पानी गर्म कराना है। कौन आया है? फरीद आया। किसके लिए? अपने पीर के लिए। सामने वाले ने कहा पानी गर्म मिल जाएगा, बदले में आंख देनी पड़ेगी। क्या मांगा? जोर से आंख देनी पड़ेगी। इश्क था पीर का यार। जब तक अपने पीर का रंग नजर ना आए
उस वक्त तक मजा नहीं आता है, रंग चढ़ा था। कहने लगे आंख देनी पड़ेगी। कहा मंजूर है। कहा तू आंख ला, मैं पानी गर्म करके लाता हूं। गए, आंख निकाली, पेश कर दी, गर्म पानी लिया, आ गए, ऐसे हाथ रखा है, हाथ रखा, पीर के पास गर्म पानी लेके आए। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहने लगे फरीद आ गए जी, पानी ले आए? कहा जी। निगाह उठाई आपने, कहा आंख में क्या हुआ, आंख में क्या हुआ? तो वो कहते थे ना, पहले आंख दुखने को कहते हैं आंख आ गई। क्या बोला जाता है? इसके दो माना, आंख आ गई मतलब दुखने लगी, आंख आ गई मतलब आ गई। कितने माना आ गए? समझे जरा, समझे? आंख आ गई मतलब, आंख आ गई मतलब दुखने लगी। आपने देखा फरीद आंख में क्या हुआ? का हुजूर आंख आ गई है। अल्लाह अकबर इतना कहना था। मुस्कुरा के ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने कहा आ गई तो फिर आ गई है, हाथ क्यों नहीं हटाता है? जब देखते हैं जो आंख देखे आए थे वो आंख आ चुकी थी। पीर ने कह दिया था आ गई तो आ गई। ये थे रिश्ते।